पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव है और उस चुनाव से पहले जो हालत इस देश में मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे रही हैं वो आपसे छुपी नहीं है। प्रदेश में आज कांग्रेस के द्वारा जौरा विधानसभा पर कैलाश ब्लॉक में किसानों के खाद न मिलने को लेकर ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में आखिर में रखा क्या था, क्योंकि आप समझिए कि जिस प्रदेश के अंदर उनका प्रदेश मुखिया किसानों को अन्नदाता कहता हो, उसी प्रदेश के किसानों को जब खाद नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि दिखावे की नौटंकी किस तरह झलकती है। आप सोचिए, ये वही प्रदेश है कि जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस प्रदेश के मुखिया को ये कहते हैं कि शिवराज सिंह जी, आपके हाथ तो खून से, किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ये वही प्रदेश है जहाँ किसानों को गोली मार दी जाती है और ये वही प्रदेश है जहाँ जो किसान सुबह से लेकर शाम तक खाद की लंबी कतार में खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ बिचौलियों के घर पर खाद का भंडारण हो जाता है। सोचिए सिस्टम कितना इस चीज़ को देखकर तमाशा बनाता है। अब समझिए इस देश की तरक्की कहाँ से होगी, क्योंकि जिस देश का अन्नदाता इस तरह लंबी कतार लाइन में लगने के बाद खाद के लिए, बीज के लिए परेशान होता हो, उस देश की तरक्की का कहाँ से आप निकासी देखेंगे। जानते हैं जो किसानों के लिए आज आंदोलन किया है, बिजली समस्याओं को लेकर भी किया है। सर बताइए, ये जो आंदोलन है लगातार किसानों के अधिकारों में हर कोई कर रहा है, लेकिन किसानों को असल में निजात नहीं मिलती इन चीज़ों से। आपने जो बताया वो सही है, लेकिन आपने एक बात नहीं कही। ये वो प्रदेश है जहाँ की बहनें सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। अभी हाल ही में लोहरीपुरा में चोरी हुई है, कल की परसों। ये वो प्रदेश है कि लूटमार हो रही है, दिन दहाड़े डकैती डल रही है। ये वो प्रदेश है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कैलारस हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे जौरा हो, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। थाने भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, दलाल चला रहे हैं और उनके नुमाइंदे चला रहे हैं। यहाँ पर थाने से महीना ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे। और खाद बीज को तो आप जानते हैं क्या स्थिति हो रही है, 2-2 कट्टे खाद दे रहे हैं और लाइनें लग रही हैं। आपको 2 कट्टे मिल रहे हैं। सुबह से माताएं बहनें जब लाइन में लग रही हैं, जो कि घर में सुबह 4 या 3 बजे जब जगती हैं, वो जो कि बच्चों के लिए खाना बना के आती हैं, जब वो 8 बजे यहाँ पर आती हैं तो क्या स्थिति होती होगी जब शाम को घर पहुँचती हैं बिना खाद लेके, और पशु भूखे रहते हैं। ये वो स्थिति हो रही है। 8 से 9 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बारिश में लाइट चली जाती है। आपके यहाँ पहाड़गढ़ क्षेत्रों, आपके कैलारस में सर्पदंश से मौतें हो रही हैं, लेकिन आपके यहाँ वैक्सीनें नहीं हैं। ग्वालियर तक जब जाते हैं इलाज, सर्पदंश का इलाज ग्वालियर हो रहा है आपके, जो कि यहाँ पर सर्पदंश से जो मौतें हो रही हैं, कैलारस में वैक्सीन नहीं है, पहाड़गढ़ में वैक्सीन नहीं है, और जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं है। शासन प्रशासन का मालूम है, हम हर बार इस बात को कह रहे हैं कि आप ये व्यवस्था करिए, सुविधा करिए, कोई वैक्सीन नहीं है। लाइट की कटौती इतनी हो रही है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये वो प्रदेश है कि यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रही है। ये वो प्रदेश है कि व्यापम का दूसरा कारण हो चुका है। इतनी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आपने आज से 8-10 साल पहले जो स्थिति देखी होगी और 10 साल बाद आज क्या स्थिति है, वो क्या कहते हैं कि उनके पेट फूल फूल कर ऐसे हो चुके हैं कि वो यहाँ के लोगों के, स्थानीय जनता का माल खा कर पेट उनके फूल चुके। ये वो स्थिति है। लेकिन प्रदेश के मुखिया तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने तो कर्ज माफ़ी का दिखावा किया था, किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं किया था, मैंने ऋण माफ़ी की है। इस पर क्या कहेंगे? आपने ये बात कह रहे हैं, जब कमलनाथ जी की 15 साल की जो सरकार थी, आप गांव में चले जाइए, सॉरी 15 महीने की जो सरकार थी, वहाँ पर गांव में आप पूछ सकते हैं कि हर घर में कर्जा माफ़ हुआ है। और आप ही के मंत्री ने इस बात को विधानसभा में कही है कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ़
किया है। लेकिन अभी हाल ही में तमाम योजनाएं वो चला रहे हैं। अभी ये लाडली बहन आई है कमलनाथ जी की, तो वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी की, तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपये का वो दे दिया है। तो कहीं ये दोनों सरकार हैं, लोभ लालच से ही सरकार नहीं बनाना चाहती, मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करती है, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं। इस तरह की घोषणाएं करें कि हम नौकरी देंगे, रोजगार की बात करें, तो इस पर क्यों दोनों सरकारों का ध्यान नहीं, केवल पैसे बांट कर ही सरकार में जाना चाहते हैं। ये नया प्रोपेगेंडा मैं पहली बार प्रदेश में देख रहा हूँ। कमलनाथ जी जो कहते हैं उन्होंने वो किया है। कमलनाथ जी ने रोजगार की बात की थी, उन्होंने रोजगार दिया है, लेकिन 15 महीने में हमारी सरकार चली गई। उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की, उन्होंने बिजली की बात की। कमलनाथ जी ने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। अभी हाल ही में आपको क्या लगता है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कितनी सीटों पर देख रहे हैं आप? कांग्रेस में वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुत अच्छे मतों से आ रही है और बहुत ही शानदार और जानदार हमारी कांग्रेस को, आदरणीय कमलनाथ जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के काम की वजह से सरकार आ रही है कि बीजेपी के विरोध की वजह से सरकार आ रही है? जो 15 महीने के जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया और उस काम की वजह से कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। चलिए, 15 महीने के कमलनाथ जी के काम से खुश होकर अब की बार कमलनाथ जी की सरकार आएगी। क्या कहेंगे सर, बिजली कटौती लगातार आप चल रही है और ये आज से नहीं है। बिजली में तो बहुत कुछ होता है, जहाँ के ट्रांसफार्मर उठ जाते हैं वहाँ लंबे पैसे लेकर ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं, ये चलन है बिजली का, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, बिजली की तो बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। शासन ने इतनी कटौती कर रहा है कि 4 घंटे बिजली मात्रा आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो इससे बहुत बच्चों के लिए बहुत से बेकार हो रहा है। चलिए, कांग्रेस के किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज कांग्रेस के किसान कांग्रेस जो का वो ज्ञापन था वो इन्हीं के नेतृत्व में दिया गया है। तो सर, किसानों की समस्या आज से नहीं है, कांग्रेस सरकार में भी ये समस्या बनी रही है, खाद की समस्या तो, और आज और लंबी समस्या बन गई है। आज इस आंदोलन से समझो अगर कुछ निजात नहीं पाया तो और भी आंदोलन होंगे क्या? बिल्कुल, हम अगर हमारी जो आज हमने प्रशासक को चेता है, अगर प्रशासक ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे उसका। लेकिन खाद मिल क्यों नहीं रहा है? आखिर ये खाद जा कहाँ है? खाद इसलिए नहीं मिल रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। मार्केट में खाद जो सोसाइटी पे 270 रुपये का कट्टा है, वो मार्केट में जाकर के 300 रुपये में बेच रहा है, इसलिए खाद की कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। 350 370 रुपये का कट्टा बेच तो रहा आप है। सोचिए कि खाद की कालाबाजारी इस तरह से हो रही है। ये जोरा के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो जोरा में भी ये समस्या होगी, लगभग जिले भर में ये समस्या होगी। तो जोरा में भी इस तरह का कोई आपने आंदोलन किया है किसानों के लिए? जी, मैंने 12 तारीख को एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। जोरा में क्या मैं कहूँ तो पूरे समूचे मध्य प्रदेश में खाद की और बिजली की समस्या है। क्या है, खाद कलेक्टर महोदय कहते हैं, और ये भी देखिए हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो हमारे मुरैना ज़िले से हैं, फिर भी उनके गृह ज़िले में खाद के लिए समस्या हो रही है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कि कुछ हो नहीं सकता। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री मुरैना से सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में किसान इस तरह से परेशान हैं। तो आप सोचिए इन किसानों को किस तरह अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा। इस डूबते हुए कालाबाजारी के दौर में खाद और बीज और बिजली पानी से परेशान किसान आज तहसील पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि हमें खाद, बीज और बिजली पानी समय से मिले। तो इसी तरह की खबरों को लिए देखते रहिए। मैं सुनील, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मध्य प्रदेश।